महाबलीपुरम एक ऐसा नगर है जो अपने मंदिरों के लिए और ख़ास तौर से वहाँ पर हाथों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह स्थान दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में चेन्नई शहर से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर है। चेन्नई से यहाँ पर पहुँचने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा लगता है। यहाँ के प्रमुख स्थान हैं सौर मंदिर, पांच रथ, अर्जुन की तपस्या, कृष्णा का बटर बॉल और कई अन्य प्रमुख स्थान। इन मंदिरों का और दूसरी प्रसिद्ध कलाकृतियों का निर्माण पल्लव राजवंश के राजाओं के द्वारा 7वीं शताब्दी में इनका निर्माण करवाया। इन मंदिरों को सन 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर इस वीडियो में सभी स्थानों को कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर 3 स्थानों को कवर करेंगे। टाइगर हेडेड रॉक कट टेम्पल, महिषासुरमर्दिनी टेम्पल और सौर टेम्पल, और दूसरे स्थानों को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम टाइगर हेडेड रॉक कट टेम्पल वहाँ पर गए। यहाँ पर एक छोटा सा प्रवेश शुल्क है, एंट्री फीस है। उसको देने के बाद हम वहाँ अंदर गए। इस मंदिर के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पास सालुवन कुप्पम नामक एक छोटे से गांव में यह एक हिंदू मंदिर परिसर मौजूद है। प्रवेश द्वार के चारों ओर बांधों की आकृतियां हैं, जिसके कारण इसे बाघ गुफा कहा जाता है। चट्टान काटकर बनाई गई इस मंदिर में सीढ़ियां हैं। इसमें एक छोटा सा बरामदा है, जिसके दोनों ओर 2 स्तंभ हैं, जिन पर धारते हुए बांधों की आकृतियां बनी हुई हैं। इस टाइगर गुफा के पास स्थित चट्टानी टीला, इसके ऊपर मिले शिलालेख के द्वारा ही मंदिर की खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। इसी क्षेत्र में थोड़ी दूर पर ही भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मंदिर भी है। इधर नंदी महाराज हैं, तो ये भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। यहाँ पर ये दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई हुई है। शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। अंदर भगवान शिव। ये उस समय की भाषा है जो उस समय लिखी गई। अब हम महिषासुरमर्दिनी गुफा की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक प्राचीन मंदिर के रूप में है। पल्लव वंश द्वारा निर्मित यह एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है। इस गुफा का मुंह पूर्व की तरफ है और इसमें 3 कमरे बने हुए हैं।
इस गुफा में एक तरफ भगवान विष्णु को शेष नाग पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। यह पहला कमरा है, लेकिन इस कमरे के अंदर कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इसके दूसरे कमरे में देवी देवताओं की मूर्ति हैं, जो कि दीवार पर ही बहुत ही अच्छी कलाकृति जो है इस पे दिखाई गई है। भगवान शिव की मूर्ति लग रही है ये। और तीसरे कमरे में कोई भी मूर्ति या दीवार पर वो चिन्ह नहीं है। यहाँ पर देवी दुर्गा को सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। उस समय पल्लव वंश के राजाओं द्वारा दीवारों के ऊपर इस प्रकार की चित्र बनाकर बहुत ही अद्भुत दर्शाने की कोशिश की गई, ताकि आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति इनको देखकर और उस समय की अद्भुत कला के बारे में जान सके। ठीक इस गुफा के ऊपर, जो कि साइड में हम जीने से चढ़ के ऊपर आए हैं, यहाँ पर एक ईश्वर का मंदिर है, जो कि इस समय बंद किया हुआ है, और इसको पुराना लाइट हाउस भी कहा जाता है। उस ज़माने में और कोई आधुनिक तरह का ये लाइट हाउस नहीं था, जो ये इस समय सामने दिख रहा है, लेकिन इसकी ऊंचाई होने के कारण इसको ही लाइट हाउस माना जाता था। और इसको बनाया ही इस तरीके से था कि दूर से आने वाले जहाज उनको रास्ता दिखाई दे और वो तट पे आ जाएं। यह नया आधुनिक लाइट हाउस है, जो कि अभी रिपेयरिंग में है। और यहाँ पर ऊपर ऊंचाई से महाबलीपुरम का 360 डिग्री का जो है व्यू यहाँ से दिखाई देता है। समुंदर दिखाई देता है, यहाँ पर रेजिडेंस दिखाई दे रहे हैं। सभी क्षेत्र इसकी ऊंचाई से दिखाई देते हैं। इसके बाद हम शोर टेम्पल गए, जो कि बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। यह जो मार्केट आप देख रहे हैं, यह शोर मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं, और बहुत से वेंडर बहुत अच्छी अच्छी जैसे मालाएं हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ पर बेचते हैं। यहाँ पर टिकट भी है, और एक इन्होंने सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर बनाया हुआ है। टिकट चेक करने के पश्चात हम अंदर गए। यह जो शोर टेम्पल है, इसका मतलब है तट मंदिर, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ पर मुख्यतः 3 मंदिर हैं। एक भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके दोनों तरफ भगवान शिव के मंदिर हैं। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में माना जाता है। यह मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, इसमें कोई शक नहीं है। जब इस मंदिर को हमने अपनी आंखों से देखा
और यहाँ के आसपास जितनी भी कलाकृति मूर्तियाँ जो बनाई गई थी नंदी महाराज की और दूसरी, तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। यह अभी जो आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर है। इसमें भगवान शिव अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ की स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 7 शिव मंदिर थे जिन्हें पगोड़ाज कहा जाता है, और 6 जो पगोड़ाज हैं मंदिर वो समुंदर में सबमर्ज हो गए हैं। यह केवल एक ही बचा है जो इस समय हम सब इसे देख सकते हैं। महाबलीपुरम का यह बीच जो अभी देख रहे हैं, और ये बंगाल की खाड़ी जो आप देख रहे हैं, और ये बीच बहुत ही सुंदर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह इस वीडियो का पार्ट 1 है, महाबलीपुरम का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 5 रथ, पांडव रथ के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वो पार्ट 2 में होगी। उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।